यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। आओ हम यहोवा की आराधना करें। क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। परमेश्वर के वचन को पढ़ने में हमारी अगुवाई भाई आशीष जेकब करेंगे। आज हमारे मनन के लिए बाइबल में से चुना गया पाठ जो मिलता है दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 14वां एवं 15वां पद। पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। आमीन। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे सब पाते उद्धार। वो दुनिया में आया लहू बहाया पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया लहू बहाया पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जैसे सब पाते उद्धार। अब वो समय है कि प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। बिशप डॉक्टर विपिन लाल। जीवन की इस सेवाओं की यात्रा में हम बहुत खुश हैं कि हमारे मध्य क्रिश्चियन चर्च का जवान रोमेटेरियल जो पॉलिटेक्निक के द्वारा कंप्यूटर साइंस का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी है। बेटा, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे सारे जवान बच्चों को बड़ी आशीष दे। जो वचन आपके सामने पढ़ा गया ये पौलुस के द्वारा लिखा गया तीमुथियुस के नामक जवान के बारे में है। यदि हम तीमुथियुस की पृष्ठभूमि को देखें, उसके पारिवारिक जीवन को देखें, तो कलाम में दूसरा तीमुथियुस के अंदर लिखा हुआ है कि तीमुथियुस को एक योग्य व्यक्ति, योग्य विश्वासी बनाने के पीछे उसकी नानी और उसकी माता का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसका मतलब है कि परिवार ने उस बच्चे के पीछे बड़ी मेहनत की ताकि उस मेहनत के पीछे आने वाले दिनों के प्रति उनकी बड़ी अपेक्षा है कि आने वाले समय में परिवार का बच्चा जो तीमुथियुस है वो परमेश्वर और परिवार के लिए एक बड़े आनंद का कारण बन सके। और आगे चलकर हम पढ़ते हैं कि तीमुथियुस की मुलाकात संत पौलुस से होती है और पौलुस के द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह को जाना और तीमुथियुस के जीवन में पौलुस एक आध्यात्मिक पिता के रूप में तैयार होता है। और पौलुस उसके 3 अध्याय में कहता है, ये तीमुथियुस तुझे याद रहे कि अंतिम दिनों में कठिन समय ऐसा आएगा। अंतिम दिनों में कठिन समय ऐसा आएगा। इसका मतलब है कि तेरे जीवन के अंदर, तेरी यात्रा के अंदर तुझे जीवन की उन बातों से गुजरना है, उन बातों में प्रभु यीशु मसीह में स्थिर रहना है
और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों के सामने तेरा व्यक्तिगत जीवन एक आदर्शमय होना है। क्योंकि वो कठिन समय के बारे में संत पौलुस कहता है कि कठिन समय में ऐसा स्वार्थी लोग आएंगे, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, ऐसे ना जाने कितने गुणों के बारे में संत पौलुस लिखता है। और जब मैं इस अंश को पढ़ता हूं तो मैं विचार करता हूं कि आज मेरे परिवार का तीमुथियुस कहां है, आज मेरे परिवार का तीमुथियुस कहां है। लेकिन पौलुस कहता है कि तुझे याद रख, जब तू जवान होगा और जब तू अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ेगा और जब ये सारी बातें संसार में तेरे निकट तुझे दिखाई देंगी, तुझसे टकराएंगी और जिसमें से होकर तुझे गुजरना पड़ेगा, ऐसे समय में तू कैसे अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थिर रह सकता है। कल की रात एक जवान बच्चे का फोन मेरे पास में आया जो अच्छे परिवार का है, बहुत अच्छा लड़का है, वो भी MBBS कर रहा है और आगे चलकर वो मुझसे बोलता है कि अंकल, कि हमारे जो सर्किल है, हमारा जो समय है, ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे लोगों के बीच में से होकर गुजरता है जहां पर हमारे लिए, मेरे लिए बड़ा कठिन होता है कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में स्थिर रह सकूं। इसका उत्तर संत पौलुस तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 3 अध्याय और उसके 14वें पद में यहां पर लिखा है। वो कहता है कि पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है। इस 4 अध्याय में 3 बातें बच्चों दी गई है। पहली बात लिखा है सीखी है, दूसरी बात लिखा है कि तूने विश्वास किया है, और जो तूने सीखा है, विश्वास किया है, तीसरी बात लिखा है कि उसमें तुझे दृढ़ रहना है। ये जीवन का वो मूल मंत्र है, ये मूल सूत्र है कि तुझे जानना है, जिसे पौलुस कहता है पहली बात कि जो तूने सीखी है। ये सिखाने के लिए तेरे परिवार के लोगों ने, तेरी कलीसिया के लोगों ने, तेरे प्राचीन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। एक समय था जब तो अपनी मां के साथ में चर्च आया करता था, एक समय था जब अपने मां बाप के साथ में प्रार्थना में बैठा करता था, एक समय था जब सारी आध्यात्मिक यात्रा को तो पूरा किया करता था। लेकिन वो समय, मां बाप का उंगली पकड़ के चलने वाला समय, हमेशा तेरे साथ में बना नहीं रहेगा। लेकिन तुझे जीवन में एक ऐसे समय से होकर गुजरना पड़ेगा जब तू अपने परिवार से निकलकर, अपने घर को छोड़कर तू संसार में अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने दैनिक जीवन की सारी चीजों को करने के लिए तुझे संसार में जाना पड़ेगा। यह सच्चाई तुझे संसार में जाना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। मां बाप जिंदगी भर तुझे उंगली पकड़ के चला नहीं सकते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि जो बातें तुझे सीखी है का पहला मतलब है कि जो बातें तुझे सिखाई गई हैं वो तेरे अंदर है। तुझे उस बात को पहचानना है कि मेरे अंदर क्या है। दूसरी बात, जो बातें तूने सीखी है, इसका मतलब है कि अब वो समय आ पहुंचा है कि जो तेरे अंदर है उसे अपने व्यवहारिक जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में पालन करना है। क्या सीखी है कि सुबह का प्रारंभ परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के साथ में होना है। लेकिन आप कितने बजे उठते? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात में कितने बजे सोते? 11 बजे, 1 बजे। ये आपके जीवन को आशीष में बना नहीं सकता है। केवल जीवन में अच्छी चीजों की कामना करना कि मैं बड़ा व्यक्ति बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, मैं कमिश्नर बनूंगा, मेरे पास में बहुत पैसा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इन सारी उपलब्धियों को पाने के लिए तुझे अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर उन बातों को व्यवहार में लाना है जो तुझे सिखाई गई है। कि घर से निकलने के पहले प्रार्थना और वचन के द्वारा तू घर को छोड़ना,
क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां जहां तू जाएगा यहोवा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। जो कुछ भी तू करेगा परमेश्वर तुझे आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। और यही परमेश्वर की आज्ञा है कि जहां जहां तू खड़ा होगा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे जिस मित्रों, दिन का प्रारंभ माँ बाप कुछ समय के बाद अपने अपने सास की सेवा में अलग हो जाते, लेकिन आज हमारे जवान बच्चे अपने जीवन के अकेलेपन के समय को किस रूप में व्यतीत कर रहे हैं, जहां पर आपको देखने वाला कोई नहीं है, जहां पर आपको बोलने वाला कोई नहीं है, जहां पर आपको वॉच करने वाला कोई नहीं है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्या कर रही है। पिछले दिनों में एक परिवार का सुबह सुबह फोन आया और कहने लगे, पादी साहब, एक दुख का विषय है कि आपने जिस बच्चे के लिए प्रार्थना किया था कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाए, वो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज करके पास होके गोल्ड मेडल लेके वो लड़का बाहर निकला, लेकिन घर में अकेलेपन के समय में कई घंटे वो अकेले कमरे में रहकर केवल टीवी के सामने, लैपटॉप के सामने अपना समय गुजारा करता था। माँ बाप को नहीं मालूम है कि जीवन के अकेलेपन में क्या देख रहा है। माँ बाप को नहीं मालूम है कि मोबाइल के अंदर किससे बात कर रहा है। माँ बाप को नहीं मालूम है कि वो मैसेज किसको भेज रहा है। माँ बाप को नहीं मालूम है कि किन किन परिस्थितियों के दौर से गुजर रहा है। उसके कुछ महीने के बाद में जिस दिन फोन आया, उसकी माँ रो रो के बोलने लगी, पादी साहब, हमारा लड़का आत्महत्या कर लिया। आपके जीवन का अकेलापन, आपके जीवन का खाली समय, आपके जीवन का वो समय जिसमें आपको देखने वाले कोई नहीं है, आप कैसे व्यतीत कर रहे हैं? हमारे लिए ये प्रश्न है कि आज मेरे परिवार का तीमुथियुस कहाँ है? पौलुस कहता है, हे मेरे बेटे तीमुथियुस, तुझे बनाने के लिए तेरी नानी ने और तेरी माँ ने बड़ी मेहनत की है। वह मेहनत इसलिए किया है ताकि वो अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के लिए, कलीसिया के लिए, सुसमाचार की सेवा के लिए आशीष का कारण बन जाए। कि तुझे याद रहे कि अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा जब जवान बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अपनी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन में सिखाया है कि यदि तू अपने माँ बाप की आज्ञाओं को मानेगा तो परमेश्वर ना तुझे केवल आशीष देगा, लेकिन तेरी आयु को भी परमेश्वर बढ़ाएगा। आपकी आज्ञाकारिता आपको एक अच्छा तीमुथियुस बनने के लिए प्रभु आपकी सहायता करेगी। आपकी आज्ञाकारिता आपके परिवार को आनंदित करेगी। आपकी आज्ञाकारिता के द्वारा आप अपने जवान बच्चों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आप अपने दफ्तर में, अपने स्कूल में, अपने बाजार में, जहां भी खड़े रहते हैं, आपको हमेशा इस बात का स्मरण रहना चाहिए, वी आर सन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान है। जैसा संसार बोलता है, जैसे संसार देखता है, चाहे जैसे संसार करता है, वैसा हम नहीं कर सकते, लेकिन हम वही काम को कर सकते हैं जिसकी आज्ञा मेरे प्रभु ने मेरे जवानों को दी है। आइए हम प्रार्थना। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद, महिमा, आदर, गौरव आपको देते हैं। हमारे परिवार के जवानों को उस तीमुथियुस के समान एक आशीषमय जीवन को जीने के लिए, पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। इनकी सारी निर्बलताओं में इनकी सहायता कर, इनके रोजगार के लिए, इनकी शिक्षा के लिए, इनके विवाह के लिए, ऐसी न जाने कितनी समस्याओं के दौर से गुजरते हैं प्रभु, आप इनकी सहायता करें ताकि कोई बच्चा हमसे अलग ना होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगे, आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष तमाम विश्वासियों के साथ, विशेषकर हमारे जवान बच्चों के साथ आज से लेकर हमेशा तक बनी। आमीन।